हेलो स्टूडेंट्स, एमडीएम ऑनलाइन स्टडी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं गुरजीत सिंह। आज अपने वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में जो पहला टॉपिक किया था स्क्वायर्स, उसके बचे हुए भाग को देखते हैं। पहले दिन हम लोगों ने 50 के पास जो नंबर है, यानी 50 से जो नज़दीक पड़ते हैं नंबर, उन नंबर्स का स्क्वायर कैसे ज्ञात करना है वो देखा था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। थोड़ा सा उस वीडियो के बारे में मैं बता देता हूँ आपको अभी कि दो मेथड अपने बात किया था पहले स्क्वायर्स निकालने के लिए कि 50 के पास होना चाहिए नंबर और या तो नंबर होना चाहिए 100 के पास। तो पहली वीडियो में अपने डिस्कस किया था सिर्फ 50 के पास वाले नंबर्स का। तो 50 के पास जो नंबर थे, मान लीजिए नंबर अपने 46 मान लेते हैं, ठीक है। नंबर जो 46 माना मैंने, अब वो 46 है, मैंने पहले क्या किया था 46 का कंपेयर किया किसके साथ, 50 के साथ। कितना कम आ गया जी, 4। तो मैंने एक नंबर माना था जी 25, ठीक है। अब जो 25 था, इस 25 में से मैंने ये जो कंपेयर करके जो रिजल्ट आया था यानी -4 आया, जो वो 4 मैंने यहाँ घटा दिया। कितना बचा जी, 21, ठीक है। कितना बच गया जी, 21। अब 4 का स्क्वायर मैंने किया जो कि है 16, तो मैंने 16 यहाँ लिख दिया। तो ये मैंने पिछली वीडियो में काम किया था, जो आप लोग देख सकते हो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। एक आधा एग्जांपल इसका और करवा देता हूँ आपको मैं, ताकि थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। आप अपने देख लेते हैं 56 को, ठीक है। 56 में आप लोग देखिए क्या होगा जी, 50 के साथ जब मैं कंपेयर करूंगा इसको, तो ये क्या होगा जी, 6 मेरा प्लस में आ रहा है। कितना आ रहा है जी, 6 प्लस में आ रहा है 50 से। तो वही 6 मैं 25 में प्लस कर दूंगा, तो 25 प्लस 6 जब मैं करूंगा तो आपका बन जाएगा जी 31, ठीक है। अब प्लस की है उसी का स्क्वायर करके मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है जी, 36। तो ये मैंने पिछली वीडियो में काम किया था और आप लोग, उम्मीद है कि इस पे प्रैक्टिस करके इसको सीख चुके होंगे। अगर नहीं सीखे हो अभी तक तो प्रैक्टिस कीजिए, जल्दी आप लोग भी सीख जाओगे, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं जी, 58। तो 58 क्या है जी, 50 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। 8 ज़्यादा है तो उतना ही 25 में जोड़ दीजिए, ओरली करने की कोशिश कीजिए। ये हो गया जी 33, 25 8 33, और जो 8 का स्क्वायर है वो हो जाएगा जी 64। ये आपने स्क्वायर निकाल दिया। तो ये था जी 50 के पास वाले नंबर्स का। जितने भी 50 के पास नंबर होते हैं, ठीक है, ये नंबर कम था तो आपने क्या किया, कम कर दिए, उतना ही कम कर दिया 25 में से। जितने नंबर ज़्यादा हैं उतना ही नंबर बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये पिछली वीडियो का लेखा जोखा था, आप लोग अच्छे से उस वीडियो को देख लेना, आपको डिटेल में मिल जाएगा ये पूरा मेथड। अब अपने बात करते हैं दूसरे मेथड की, जो अपना दूसरा मेथड है, ठीक है। दूसरा मेथड क्या था जी, आपको मैंने बताया था जी, एक तो होगा 50 के पास वाली संख्याएं, एक होगी 100 के पास वाली संख्याएं, ठीक है। 100 के पास वाली संख्याएं जैसे मान लीजिए 98 है, ठीक है, 98 हो गया, ठीक है। और मान लीजिए 85 हो गया, ठीक है। ये संख्याएं 50 के पास नहीं गिन सकते आप इनको, हालांकि उस मेथड से भी हो जाएंगी, उस मेथड से भी हो जाएंगी, ऐसा नहीं है कि होंगी नहीं, लेकिन आपको ये मेथड प्रेफर करना है अगर संख्या 100 के बिल्कुल पास है तो, ठीक है। देखेंगे अपने कैसे अप्लाई करते हैं। सेम काम करना है जी, ठीक है। वही काम आप पहले कंपेयर किसके साथ कर रहे थे, 50 के साथ। अब आप लोग कंपेयर किसके साथ करोगे जी, 100 के साथ। यहां मैंने कंपेयर किया किसके साथ जी, 100 के साथ। 98 को कंपेयर करूंगा तो 100 के साथ कंपेयर करने पे कितना आ गया जी, कम, 2 कम आ गया। अब यहां पे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। पहले अपन लोग क्या कर रहे थे कि जो भी कम ज्यादा आ रहा था, यानी जो कंपेयर करने पे रिजल्ट आ रहा था, उस रिजल्ट को अपने 25 में से कम ज्यादा कर रहे थे। क्या कर रहे थे जी, 25 में से कम ज्यादा। अब अपने को इस 25 नाम की कोई चीज नहीं चाहिए। अब अपने पास सिर्फ 2 संख्याएं हैं, या तो ये या वो संख्या खुद, ठीक है। अब किसी तीसरी संख्या के साथ कोई कम ज्यादा नहीं करना। कम ज्यादा किसमें करना है, उसी संख्या में जो संख्या आप लोग, जिसका आप लोग स्क्वायर निकालना चाहते हो, ठीक है। तो अब 98 था, 100 से कितना कम है जी, 2 कम हो गया। तो इस 98 को 2 और कम कर दीजिए, तो 98 माइनस 2 इज इक्वल टू 96, ठीक है। दोबारा से देख लीजिए, काम पहला वही है कंपेयर करने का, 100 और 98। अब जो 98 है आपका,
उसको आपने कंपेयर किया तो 100 से 2 कम आया, तो जो संख्या जितनी 100 से कम है उसको उतना और कम कर दीजिए। 2 कम थी, 2 और कम कर दी, तो कितना बचा जी 96। और इसी 2 का वही काम जो जितना कम किया है उसी का स्क्वायर यहाँ आगे लिख दीजिए। ये आपका हो जाएगा स्क्वायर किसका 98 का। 98 का स्क्वायर आप लोगों ने कर दिया। 99 का जो मैंने पहली वीडियो में बताया था कि जी लोगों के लिए महाभारत होता है जी 99 इंटू 99 करना। इसका एक अल्टरनेटिव मेथड भी आप लोगों को बताया था कि कुछ लोग ऐसे करते हैं 99 इंटू 100 करेंगे। ये लोग करते मैं बता रहा हूँ, मेंटली ये हो जाता है कि 2 जीरो पीछे आ जाएंगी और आप लोग क्या करोगे 99 माइनस कर दोगे तो ये बच जाएगा 9। ऐसे भी आप लोग कर सकते हो भाई, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, आप ऐसे करना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अब यहां देखिए 99 का मैं ऐसे नहीं कर रहा, मुझे ऐसे नहीं करना, मैं इसी मेथड को फॉलो करूंगा। अब 99 जो मेरा है वो कंपेयर किया जाए इससे तो कितना है जी -1। कितना है -1। तो जितनी अपना रूल क्या कहता है कि जितनी संख्या कम हो उसको उतना ही और कम कर दीजिए। तो संख्या कितनी कम थी जी 1 कम है, मैंने 1 कम और कर दी, कितना बचा जी 98 बच गया। अब 1 का स्क्वायर जब आप लोग करोगे तो 0 1। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया है इसीलिए इतना कुछ लिखा है। अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे तो ये चीजें औरली करने लग जाओगे। देखिए 97 का स्क्वायर कीजिए, तो 97 का स्क्वायर आप लोग कैसे करोगे जी, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो लिखने तक की जरूरत नहीं है, आप माइंड में करके उसको बता दोगे। कैसे जी, सर 3 कम है 100 से तो 3 और कम कर दिए, कितने बचे जी 94 जी 94। ठीक है, और 3 का स्क्वायर जी 09, ये आपने स्क्वायर कर दिए। ठीक है, 97 का स्क्वायर था 100 से कितना कम था जी 3 कम था, तो मैंने उसी संख्या को 3 और कम कर दिया और उसी 3 का स्क्वायर करके आगे लिख भी दिया। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको मेथड समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन करते हैं इस पे ताकि और क्लियर हो जाए। 96, 95, 94, 93, देखिए ऐसी जो चीजें होती हैं वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करती हैं। आप लोग अगर प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये याद रहेंगी, अदरवाइज क्या होगा कि सब मिक्स हो जाएगा कि पहले वाले मेथड में हम 25 में से कम ज्यादा कर रहे थे, इस वाले मेथड में हम उसी संख्या में से कम ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इसमें से जो कम ज्यादा होगा उसमें से 25 को कम ज्यादा करते रहोगे, और अगर इस वाले मेथड को 50 वाले में लगाओगे तो क्या करोगे, संख्या में से कम ज्यादा करते रहोगे, तो आपका जो उत्तर है वो गलत आ जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तभी आपको ये मेथड कामयाब है, अदरवाइज आपके लिए ये सही नहीं है। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करते हो तभी ये काम करेंगे। अब 96 का देखें, आप माइंड में करने की कोशिश कीजिए। 96 है जी, कितना कम है 100 से 4 कम है, कितना कम है 4 कम है, तो मैंने 4 और कम कर दिए, कितना बचा जी 92, कितना बच गया जी 92। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है जी 16, ये मैंने स्क्वायर कर दिया। ये चीजें माइंड में हो सकती थी। 95 देखिए 5 कम है तो 5 और कम कर दीजिए, कितना बच गया जी 90, और 5 का स्क्वायर होता है जी 25, ये आपका आ जाएगा 90 25। ठीक है, 95 का स्क्वायर आप लोगों ने कर दिया। अब देखिए 94 का कितना कम है जी 6 कम है, कितना कम है -6 है, तो -6 है तो मैंने -6 और कर दिया, कितना बच गया जी 88, कितना बच गया 88। अब 6 का स्क्वायर कितना होता है जी 36। ये काम करना है आप लोगों को। अगर प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी तो लिखने की भी जरूरत नहीं है। आप ऐसे देखोगे 97 7 कम है, 93 7 कम है, 7 और कम कर दिए 86, 7 का होगा जी 49, तो आप लोग डायरेक्ट लिखोगे ऐसे 86 49। अब 92 8 कम है जी, 8 और कम कर दिए 84, और 8 का हो जाता है कितना, 8 का हो जाएगी आपका 64।
तो इस प्रकार आप लोग बहुत आसानी से 100 के पास जो नंबर हैं उनका स्क्वायर निकालने में आप लोग कामयाब हो सकते हो। लेकिन होगे कब? जब आप लोग इस पे प्रैक्टिस करोगे। अपने और देखते हैं एग्जांपल आपको बता दूंगा। आप थोड़े से बड़े वाले चलते हैं। देखिए 89 से 88, 87, 86, 5 एंड 84। ठीक है। अब देखिए 89 कितना कम है जी? 11 कम है 100 से। जब आप कंपेयर करोगे, कंपेयर किससे कर रहे हैं अपने? बार बार 100 से। 100 से कंपेयर किया तो 11 कम है, तो इसको मैंने 11 और कम कर दिया। इसको मैंने 11 और कम कर दिया। जब आप इसको 11 कम करोगे तो ये बचेगा जी 78। ये वाला एग्जांपल मैंने क्यों लिया है? क्योंकि इसमें जब आप 11 का स्क्वायर करोगे ना तो आपका आएगा 121। ठीक है, कितना आएगा? 121। इसको कम करने लग जाना, ये वैसे ही जुड़ेगा जैसे पहले जुड़ता आया है। 7921, 7921 जो पहले वाले मेथड में अपने जुड़ रहा था वैसे ही ये भी जुड़ता हुआ ही आएगा। 88 का देखिए क्या होगा जी? 88 में क्या होगा आपका जी? 12 और कम करते ही बन जाएगा 76, और 12 होता है 144, तो आपका बन जाएगा 76। ये था जी 144, ये था आपका 7744। ये आप लोग करके देख सकते हो आराम से। ठीक है। 87 का करते हैं। अब 87 का करते हैं। 87 में क्या होगा जी? 13 कम है 100 से, 13 और कम कर दिए मैंने, ये बचा 74 ही बचेगा ना। अब 13 का स्क्वायर होता है 169, ये मैंने 169 लिख दिया। क्या बनेगा जी? 7569। अब 86 का साथ में करने का प्रयास भी कीजिए आप लोग अपने से एक बार। 86 का देखिए कितना कम है जी? 86 का आपका कम है 14, तो 14 और कम कर दीजिए, कितना बचेगा जी? 72। अब क्या करोगे? 14 का स्क्वायर कितना होता है जी? 196, आपका बन जाएगा 7396। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग आराम से कर सकते हो इसको। अपने 2 एग्जांपल बच गए, दोबारा से लिखते हैं इनको। 85, 84, 85, 84। ठीक है। बेसिक बात अपनी वही है कि आपको 1 से 25 तक स्क्वायर, अगर आपने पिछले वाली अच्छी सी प्रैक्टिस की हो, ठीक है, तक मैंने आपको बोला था 75 तक करके देखिएगा, क्योंकि 25 तक का स्क्वायर आप लोग को याद अगर कर सकते हो तो 75 तक के आप लोगों को देखना चाहिए था, 26 से लेके। ठीक है। तो अगर आपने ये काम किया है और कम से कम 4 से 5 और इससे ज्यादा किया तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इससे ज्यादा बार आप लोगों ने प्रयास किया है तो आप लोगों को अब तक याद हो चुकी होंगी ये। ठीक है, आप लोगों को अब तक ये याद हो चुकी होंगी। ठीक है। अब याद देखते हैं जी, 15 कम है तो 15 और कम कर दिया जी 70, और 15 का होता है 2225, ये आ गया आपका 7225। ठीक है, कोई दिक्कत? अब 84 को और कर लेते हैं एक। ठीक है। 84 में क्या होगा आपका? 16 कम है तो 16 और कम कर दिए तो 68। ठीक है, 68। अब 16 का होता है जी 256, कितना होता है जी? 256, तो ये आपका बन गया 7056। ठीक है। इस प्रकार से आप लोग जो 100 से, एक आपने पैटर्न अभी तक नोटिस किया होगा कि अभी तक अपने काम कर रहे थे 100 से कम वाले में, 100 से कम वाले में। अब 100 से ऊपर वाले में भी बात करते हैं, 100 से ऊपर वाले में भी बात करेंगे अपने। अब 100 से ऊपर वाले में क्या होगा जी? 101, 102, 103, 104, 105 और 106।
ये 100 प्लस है। अगर आपको इनका स्क्वायर निकालना हो, देखिए मेथड वही है, मिलता जुलता मेथड है, सिर्फ चेंज किसका है कि वहां आपने कंपेयर कर रहे थे 50 के साथ, यहां कर रहे हैं 100 के साथ। उसके बाद कंपेयर करने के बाद जो रिजल्ट आता था उसको कम ज्यादा किसके साथ करते थे हम, 25 के साथ। यहां कम ज्यादा किसके साथ कर रहे हैं, खुद उसी नंबर के साथ। अगर वो नंबर 100 से जितना ज्यादा है या जितना कम है, अगर कम है तो उतना ही और कम कर दो, अगर ज्यादा है तो उतना ही और ज्यादा कर दो। कम वाले एग्जाम्पल हम लोग कर चुके हैं, ज्यादा वाला एग्जाम्पल अब देखते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयर कीजिए, कितना आएगा जी, एक ज्यादा है तो एक ज्यादा, तो मैं क्या करूं, एक और बढ़ा दूंगा, 101 2, और एक का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर कर दी किसकी, 101 की। ये मैंने लिखी है, आपको तरीका बताया है इसलिए ऐसा किया है। अगर आपको डायरेक्ट माइंड में करनी हो तो 105 की क्या होगी जी, 105 100 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, तो सर 110 हो गया, 5 मैंने और बढ़ा दी 110 हो गया, और 5 का स्क्वायर हो गया 125। तो डायरेक्ट आप लोग लिखोगे, क्या लिखोगे, 110 25। ठीक है, 102 में क्या करेंगे, 2 ज्यादा है तो 2 और बढ़ा दिए, कितने हो गए 104, और 4 का आ गया जी 04, 4 का आ गया 04। अब 103 में हम क्या करेंगे, 3 ज्यादा है तो 3 और बढ़ा दिए 106, और 3 का होता है जी 09। 4 ज्यादा है तो 4 और बढ़ा दिए, कितना हो गया जी 108, और 4 का स्क्वायर कितना होता है जी 16। 5 का हम कर चुके हैं, 6 का 6 बढ़ा देंगे 112, और 6 का 36। आप लोग ओरली कर पाओगे इन सबको, लेकिन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज मिक्स 50 वाला मेथड जो था वो 100 वाले में मिक्स हो गया। ठीक है, तो आप लोग जितनी इनकी उतनी कम है। ठीक है, जब आपको ऐसा लगने लग जाए कि आप लोग 2 या 3 सेकंड में निकाल पा रहे हो तो बाद में प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है आप लोगों को। ठीक है भाई, अब और देखते हैं थोड़े से बड़े एग्जांपल। बड़े एग्जांपल में देखिए, आप लोग 110 ले लें या 112 लें, 112 और 115, 114, 116 और 122। ये बड़े बड़े नंबर लिए मैंने, लेकिन काम क्या है, वही 125 तक अगर आती है तो स्क्वायर। ठीक है, 112 का अगर मैं देखूं तो हो जाता है जी 124। अब ये क्यों हुआ, 100 से 12 ज्यादा थे तो मैंने 12 और बढ़ा दिए, कितने बन गए जी 124। अब 12 का होता है सर 144, तो टोटल बन गया मेरा जी 125 44। कितना बन गया, 125 44। ठीक है, 115 का आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो, सर 15 और बढ़ा दिए तो बन गए 130, 130 बन गए। और 15 का होता है जी 225, कितना होता है जी 225, तो ये बन गया आपका 13225। ये आप लोगों ने स्क्वायर निकाल दिया 115 का। 114 में क्या करोगे, 128 हो जाएगा जी। क्यों होगा, फिर से वही बात, 14 ज्यादा है 100 से तो 14 और बढ़ा दिए, जितना ज्यादा है उसका उतना और बढ़ा दो। 100 से 14 ज्यादा थे, 14 और बढ़ा दिए, 128 हो गए। और 14 का स्क्वायर होता है आपका 196, ये हो गया आपका 12996। ठीक है, अब 116 में देखिए क्या होगा, 132 डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, 132, 16 का होता है 256, कितना होता है जी 256, तो ये टोटल हो गया आपका 13456। ठीक है, और 122 का क्या होगा जी, 144 तो डायरेक्ट हो गया, और 22 का क्या होता है 484, हो गया जी 484, तो ये क्या बनेगा 14884। इस तरीके से आप लोग 122 तक जा सकते हो। ठीक है, 122 तक चले गए। अब आगे और देखते हैं, आगे और देखते हैं, 125, 124, 126, 126। यहां पे आपकी एक्स्ट्रा जो क्वालिफिकेशन है या आपने जो एक्स्ट्रा मेहनत की अभी तक, ठीक है, आपने जो एक्स्ट्रा मेहनत की है
वो यहां से दिखनी शुरू होगी। ठीक है, अब आपको यहां से जो आगे मेहनत करनी है वो एक्स्ट्रा मेहनत आपकी इन नंबर्स पे दिखाई देगी। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 125 तक तो निकाल लोगे। कैसे निकालोगे जी? 125 100 से कितना ज्यादा है? 25 ज्यादा, तो मैंने 25 और बढ़ा दिए, तो कितना हो गया जी? ये हो गया 150, और 25 का होता है 625, तो ये मैंने 625 यहां जोड़ दिया, तो ये बन गया आपका 15625। ठीक है, 124 का करेंगे तो 24 48, अब 24 का कितना होता है जी? 576, सॉरी। ठीक है, 576, तो ये आ जाएगा 15376, 15376। यहां तक हो गया। अब दिक्कत कहां आएगी जी? दिक्कत आएगी कि जब अपने इसका करेंगे 126 का, 126 का। अब 126 का जब अपने स्क्वायर याद करेंगे तो 126, तो 26 और बढ़ा दिए मैंने, क्या करूंगा? 152 तो हो गया, 152 तो हो गया, लेकिन 26 का स्क्वायर अब मुझे आना चाहिए। अगर 26 का स्क्वायर आएगा तभी मैं यहां पे लिख पाऊंगा, जोड़ पाऊंगा। ठीक है, तो वो आपकी मेहनत डिसाइड करेगी कि आपने कितनी मेहनत की है। तो 15876, क्योंकि 26 का स्क्वायर 676 होता है। ठीक है, अब उसी प्रकार से 130 का, उसी प्रकार 130 का। अब 130 का निकालेंगे तो क्या करेंगे भाई? 130 का निकालेंगे तो कैसे होगा? 30 ज्यादा है तो मैंने 30 और बढ़ा दिए, 160 हो गया। ठीक है, 30 और बढ़ा दिए, 160, और 30 का होता है जी 900। ये लीजिए 16900। ठीक है, तो ये अपने दोनों मेथड्स को कर चुके हैं। ठीक है, आपको जितने स्क्वायर याद हो जाएंगे, पहली बात आप 50 वाले मेथड से ट्राई। ठीक है, आपकी रेंज क्या रहनी चाहिए? 26 to 75, 50 वाले से बेस्ट है ये। अगर 50 वाले मेथड को आप लोग ट्राई करते हो तो 26 से लेके 75 तक जाइए। ठीक है, अगर उससे ऊपर नंबर है तो 100 को प्रेफर कीजिए, 100 को प्रेफर कीजिए। 76 से लेके आप लोग 125, जहां तक आप लोगों को स्क्वायर याद होती हैं। देखिए, अगर आप इस मेथड को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये वाली जो आगे वाली स्क्वायर है, 25 तक तो मैंने आपको बोली थी, आप लोगों ने कर ली। आगे वाली जो स्क्वायर है वो जब याद हो जाएंगी तब आप लोग आसानी से इसको स्क्वायर को आगे से आगे आप लोग कर पाओगे। ठीक है, जितना मर्जी बड़ा नंबर आ जाए आप लोग आराम से कर पाओगे। ठीक है, अब एक बात और इस टॉपिक में बची है अपने, कि आपको मैंने शुरू बोला था, ऐसा नहीं है कि अपने एक मेथड से दूसरे नंबर को नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन प्रेफर क्यों आपको पास वाले मेथड को प्रेफर क्यों करना है? उसका कारण ये कि आपकी अपनी सहूलियत के लिए आप उसको जल्दी करना है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मैं किसी को साबित करूं कि मैंने दूसरे मेथड से ही करना है। ठीक है, अगर 40 लीजिए, अगर आपको मैं बोलूं 47 का मान लीजिए या 43 का मान लीजिए। ठीक है, और आपको मैं बोलूं कि नहीं मेरे को तो 100 वाले से करके दिखा, और अगर आपको मैं बोलूं कि ये आपका है जी 91, कितना है? 91, तो 91 है ना, तो मेरे को 50 वाले से करके दिखा। ऐसा नहीं है कि ये होंगे नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 100 वाले मेथड से ये नहीं हो पाएगा, हो जाएगा, और 50 वाले मेथड से 91 नहीं हो पाएगा, हो जाएगा। लेकिन डिफिकल्टी कहाँ आएगी? आपको दो दो काम करने पड़ेंगे, आपको दो दो काम करने पड़ेंगे, जो कि अगेन आपका टाइम लेगा। ठीक है, दूसरा आपकी कैलकुलेशन को बढ़ा देगा। अपने ये काम क्यों कर रहे हैं? कैलकुलेशन को कम करने के लिए कर रहे हैं। अगर कैलकुलेशन को ही बढ़ाना है तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लूं। अगर मेरे को इतना टाइम लगाना है तो डायरेक्ट उसका मल्टीप्लाई कर लूं। अभी आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं कैसे। अगर आपको मैं बोलूं 47 का, तो अगर 50 से करोगे तो आप क्या देखो जी, 3 कम है 50 से, 25 से 3 कम कर दिए 22, और 3 का स्क्वायर हो गया 09, तो 2209। ये तो आपने कर दिया ना। 2 से 3 सेकंड लगे आपको। 91 का क्या करोगे? 9 कम है तो 9 और कम कर दिए 82, 81। ये आप लोगों ने कर दिया, 2 से 3 सेकंड लगे। क्यों? जो मेथड
पढ़ रहा था, आपने उसी मेथड का उपयोग किया। अब इनको अल्टरनेट से करके 47 को से करके देखते हैं और 90 50 वाले से करके देखो। 50 वाले से जब आप लोग करोगे तो आपको क्या रिजल्ट आएगा जी? प्लस का 41। क्या आएगा जी? प्लस का 41। तो आप क्या करोगे? 25 में जोड़ोगे कितना? 41। यहां तक तो ठीक है, हो गए 66 आ गया। कितना आ गया? 66। अब दिक्कत कहां आएगी पता है? दिक्कत आएगी कि आप लोग यहां क्या जोड़ोगे? अब क्या जोड़ोगे? 41 का स्क्वायर। क्या जोड़ोगे जी? 41 का स्क्वायर। अब अगर 41 का स्क्वायर मुझे आता है तो मैं डायरेक्ट यहां लिख के जी, ये लो जी, मैंने लिख दिया और मैंने 82 81 ये निकाल दिया 91 का स्क्वायर। कौन से मेथड से? 50 वाले मेथड से। निकाल तो दिया ना, लेकिन निकाला क्यों? कारण क्या था कि मुझे 41 का स्क्वायर याद था। 41 का स्क्वायर मैंने निकाल दिया, तो यहां लिख के मैंने कर दिया। अगर 41 का स्क्वायर मुझे नहीं याद होता इन केस, तब मैं क्या करता भाई? तब मेरे को पहले इसी मेथड को 50 वाले को फॉलो करके पहले मैं 41 का निकालता स्क्वायर, उसके बाद उस स्क्वायर को यहां लिखता, उसके बाद इसको जोड़ता, फिर मेरा आंसर आता। तो इतना लंबा नहीं जाना अपने को, इतना लंबा नहीं जाना। अगर इतना लंबा ही जाना है तो अपने 91 इंटू 91 कर लें, उसमें कम टाइम लगेगा। ठीक है भाई? और इससे भी देख लो दूसरे मेथड से। कोई कह दी एक ही मेथड है, दूसरे मेथड से अब से आप लोग 47 का जब क्या होगा जी? तो आप कंपेयर करोगे। क्या करोगे? कंपेयर करोगे। कंपेयर करोगे जब, तो क्या है जी? 53 कम है। कितना कम है? 53। तो जब आप 53 कम करोगे 47 में से, तो आपके पास बचेंगे माइनस के 6। कितने बचेंगे जी? माइनस के 6। अब 53 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है? अब 53 का स्क्वायर 3 ज्यादा है तो 3 28 0 9। कितना जी? 28 0 9। तो ये 28 में से 6 घट जाएगा और ये 0 9 का 0 तो आएगा ही, ये 22। लेकिन ये भी हो गया, हो तो गया ना। लेकिन हुआ क्यों? क्योंकि मुझे 53 का स्क्वायर आता था। अगर मुझे 53 का स्क्वायर आता था तभी ये मैं कर पाया हूं। अदरवाइज आप पहले क्या करते? 53 का स्क्वायर ज्ञात करते, उसके बाद उसको यहां लिखते, ठीक है, फिर उसके बाद उसका जब टोटल आप लोग करते तो जाके आपका आंसर आता, जो कि इतना लेंथी मेथड अपने को नहीं अपनाना। ठीक है? तो आपको मैंने दोनों मेथड करवा दिए हैं, जो 50 वाला मेथड है वो भी और जो 100 वाला मेथड है वो भी। ठीक है? इन दोनों मेथड का उपयोग करके आप लोग जितनी मेहनत करोगे उतना टाइम, जितना टाइम आप लोग स्पेंड करोगे इस पे, उतना आपको रिजल्ट ये ज्यादा देगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।